कल के दूसरे दिन अपन ने पढ़ा वर्ग, वर्ग पूरे याद हो गए। वर्ग के बाद पढ़ा वर्गमूल निकालना, वो कंप्लीट हो गया। मैंने उस दिन लगाया था तुम्हें घन। अब ये 12 तक तुम्हें घन याद करने, और अब मैं तुम्हें बताऊंगा घनमूल कैसे निकालते हैं। आज क्या सीखना है? घनमूल के बारे में। सबसे पहले बात तो घनमूल क्या होता है? किसी भी संख्या का 3 बार गुणा क्या कहलाता है? जैसे x इंटू एक्स इंटू एक्स क्या होगा? है क्यूब। उसी प्रकार अपन यहाँ 1 इंटू 1 इंटू 1 करेंगे तो क्या आ रहा है? 1। 2 इंटू 2 इंटू 2 कर रहे हैं तो क्या आ रहा है? यानी कि सेम संख्या का 3 बार गुणा करना क्या कहलाता है? घन। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट। अब अपन सीखेंगे, अपने कंपटीशन में आता है घनमूल को निकालना। घन के अंदर संख्या आ जाएगी कुछ भी, और इसके अंदर की संख्या को, जैसे अपन ने कल निकाला था वर्गमूल, आज पढ़ेंगे अपन घनमूल को निकालना। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें 4 चीज़ें नोट कर लेना। देखो, कल मैंने तुम्हें क्या बताया था? 2, 3, 7 और 8 ये चीज़ें वर्ग में नहीं आती, लेकिन घन में आती है। क्या हुआ? घन में आती है। करना क्या है? अगर इकाई अंक 2 आता है तो वहाँ लिखना है 8। अगर 8 आता है तो वहाँ लिखना है 2, क्योंकि दोनों का योग कितना होता है? कल बताया था। अगर 7 आता है तो क्या लिखना है? और 3 आता है तो क्या लिखना है? 7। बाकी इन संख्याओं को छोड़ के जो भी है, 0 आ जाएगा तो 0 का, 1 आ जाएगा तो 1 का, 2 का आ गया, 3 का आ गया, 4 का, 5 का, 6 का, 7 आ गया, 8 आ गया, 9 का 9। 0 से लेकर 9 तक ही संख्या इकाई अंक में आ सकती है, इसके अलावा और तो कोई संख्या आ नहीं सकती। तो सबसे पहले तो ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इकाई अंक देखना है, इकाई अंक अगर ये आएगा तो ये लिखना है, ये आएगा तो ये लिखना है, इस तरीके से लिखना है सारा का सारा। मतलब ये मान लो बिल्कुल सिंपल लगेगा घनमूल, एक चुटकी का आंसर है घनमूल, सबसे सिंपल। तुम्हें लग रहा है इतना कठिन कि बहुत कठिन है घन, लेकिन कठिन कुछ भी नहीं है। अभी थोड़ा सा ये लिख लो, लिख लो फटाफट। अगर 0 आएगा इकाई अंक तो क्या लिखना है? 0। 1 आएगा तो क्या लिखना है? 4 आए तो 4। अगर 2 आ जाए तो क्या लिखना है? 8। 8 आ जाए तो क्या लिखना है? 2। और 7 आ जाए तो क्या लिखना है? 3। और 3 आ जाए तो 7। तो घनमूल टॉपिक डाल के लिखो। चाहो तो परिभाषा बना लेना, किसी भी सेम संख्या को 3 बार गुणा करने पर घनमूल प्राप्त होता है। उतार लिया, मिटा देता हूं इसको। अब देखते हैं घनमूल कैसे आता है। बताओ संख्या कोई सी भी 3 बार गुणा करके। अपने पास क्वेश्चन आता है कि इसका घन निकालो। देखो स्क्वायर में क्या होता है, स्क्वायर में लिखा हुआ नहीं आता सामने, घन में लिखा हुआ आता है। क्योंकि अगर सिंपल आ जाएगा तो अपन को क्या लगेगा? वर्गमूल, है ना? 27, 44 3 बार गुणा करना, गलती मत कर देना वरना यहाँ कंफ्यूज कर दो तुम। इकाई अंक क्या है? अब देखो, उसमें 2 अंक छोड़े थे, इसमें कितने अंक छोड़ेंगे? क्यों? क्योंकि अपन क्या पढ़ रहे हैं? घनमूल। घनमूल कितनी संख्याओं का होता है? 3 संख्याओं का। सिंपल सी बात है, 3 अंक छोड़ दो, क्या बचा है यहाँ? 2। 2 से कम वर्ग किस संख्या का है? यानी कि ये घन किसका होगा? कंफर्म? सही है, देख लो आराम से एक बार। और दूसरी संख्या बताओ। संख्या बताओ नेक्स्ट। 64। इसका तो नॉर्मल है ना, निकल जाए। इसका कैसे निकलेगा? 12 तक तो अपन को याद ही है ना।
872। देखते हैं, इकाई अंक पे ध्यान देना है। सबसे पहले मैंने तुम्हें क्या बताया था, देखो स्टार्टिंग से एक बार समझ लो, अपन को निकालने घनमूल, ठीक है, सब समझ लेना एक बार। घनमूल निकालने के लिए सबसे पहले अपन को इकाई अंक पे ध्यान देना रहता है। इकाई अंक पे ध्यान देंगे, वो जो मैंने तुम्हें अभी इकाई अंक लिखाए थे, उसमें 2 की जगह क्या लिखते थे, 8। 8 आता तो क्या लिखते, 2। 3 आता तो 7, और 7 आता तो 3। बाकी संख्या सेम लिखनी है, कोई दिक्कत। अब वर्गमूल में अपन ने 2 अंक छोड़े थे, ये क्या है, घनमूल। घनमूल 3 संख्याओं का रहता है, तो इसमें 3 अंक छोड़ देंगे, बचे कितना आगे, 54। इससे कम घन किस संख्या का है, इससे कम घन, देखो ये क्या है, 64 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो ये क्या है, कम है, 27। तो ये किसके आगे क्या है, 3। इसका मतलब ये किसका घन है, 38 का। ये उतार लो एक बार, 2 क्वेश्चन डाल के उतार लो दोनों ही। किसी को समझ में नहीं आया हो तो अभी भी पूछ सकता है कहीं से भी। भाई 3 प्रोसेस है इसमें। सबसे पहले इकाई अंक देखना है, घनमूल तो सिंपल है, वर्गमूल तो फिर भी कठिन था थोड़ा। बस 12 तक घन याद कर लो, और इसमें तो ज़्यादा कठिन है ही नहीं, और ज़्यादा बड़ा पूछेगा भी नहीं। 100 से ज़्यादा घन तो कोई पूछ भी नहीं सकता। दोनों उतार लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। 16 75। इसका क्या करना है, अपन को घन करना है या घन निकालना है। इकाई अंक क्या है, 5। तो अपन ने 5 इकाई अंक लिखे थे यहाँ पर, 5 आएगा तो क्या आएगा, 5 का वापस क्या आता है, 5। अब इसमें 3 अंक छोड़ेंगे, 3 अंक छोड़ने के बाद जो संख्या बच रही है 166। इससे कम वर्ग किस संख्या का है, देखो 216 तो बड़ा हो गया इससे, अपन को इससे कम ढूंढना है। 166 से कम वर्ग, या सॉरी घन किसका है, 125, यानी कि किसका, 125, 5 का। तो ये घन किस संख्या का है, सही है, बहुत सिंपल लगा, बिल्कुल सिंपल है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। और किसी को डाउट हो अपने अपने ऊपर, तो आराम से खुद की संख्या दे दो निकाल के, अभी निकाल देंगे तुरंत। बताओ कोई संख्या, 19 683, ठीक है। अब यहाँ आया 3, ठीक है, 3 आया तो यहाँ क्या आएगा, 4 वर्ड याद करने बस, 4 0 6, ये तो फिक्स है, सही 0 का 0, 1 का 1, 2 का 2, इनको तो याद करने की जरूरत है ही नहीं। याद क्या करने, अगर 2 आ जाए तो 8 लिखना है, और अगर 8 आ जाए तो 2 लिखना है, अगर 3 आ जाए तो 7 लिखना है, और अगर 7 आ जाए तो 3 लिखना है। बस ये 4 शब्द याद करने, जिसमें तुम्हारे पूरे घनमूल कंप्लीट। 4 अक्षर तुम्हें याद करने हैं बस। 2 का 8, और वो भी मैंने ट्रिक बता दी, अगर 2 आ जाता है तो 8 इसलिए आएगा क्योंकि दोनों का योग कितना होता है, 10। ये भी याद दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो 3 आ गया तो अपने लिख दिया 7, 3 अंक को छोड़ो, बचे हैं क्या, 19। 19 से कम घन किस संख्या का है, 3 का तो 27 है, तो ये तो बड़ा है ना, इससे छोटा ढूंढना है। 19 से छोटा कौन सा है, 8, और 8 का घन क्या है, 2। तो ये घन किस संख्या का होगा, ठीक है। और बता दो कोई क्वेश्चन, मिटा दो, उतार लो ये भी।
निकालो इसका, करो फटाफट। 10 सेकंड के अंदर आंसर आना चाहिए। चार 493 जीरो 39 आ गया, सब कंप्लीट। ऐसा कोई है जिसको अभी तक भी समझ में नहीं आया? करना है सिंपल बताओ यार, फिर भी देखो सब स्टार्टिंग से देख लो। सबसे पहले क्या देखना है तुम ही बताओ। नहीं, इकाई अंक। इकाई अंक कितना है? अब मैंने 4 चीज़ें लिखाई थी अभी, है ना। सिर्फ 2 चीज़ें याद करनी, 2 आए तो 8, 8 आए तो 2, और 3 आए तो 7, और 7 आए तो 3। उसके बाद बाकी तो सेम का सेम ही है। इसमें से कोई संख्या दिख रही क्या? नहीं, तो सेम का सेम लिख दो। नो का नो ही लिखा है। अब उसके बाद क्या करना है? 3 अंक छोड़ने हैं। स्क्वायर में कितने अंक छोड़े थे? 2। यहाँ 3 क्यों छोड़ेंगे? क्योंकि घन है। घन कितनी संख्या का होता है? 3 अंकों का। अब उसके बाद कितना है? 493। अब ये जो 493 है, इससे कम घन किस संख्या का है? देखो यहाँ पे नोट करो डायरेक्ट। 493 है, ये 512 है, तो 512 तो ज़्यादा है, तो 9 तो नहीं है, ये 8 तो नहीं आ सकता। 343 के बाद क्या है? 493 आ रहा है, तो ये किसका घन है? 343, 7 का, तो 7 लिख दो बस। बता दो, एक और दे रहा हूँ मैं, लिखो। 55 13 68। इसका घन क्या होगा? जल्दबाजी में गलती मत करो यार, आराम से करो। 10 सेकंड बताए तो 10 सेकंड लग जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। पर भाई यूँ नहीं कि 5 सेकंड के चक्कर में जल्दबाजी में गलती कर दो तुम। और एक बात हमेशा याद रखना, जो तुम्हारे दिमाग में पहला ऑप्शन है ना, वो जरूर पेपर में आता है। इसलिए ऑप्शन थोड़ा ध्यान से करो। आ गया सबके? कितना आया? सबके आ गया, कोई बच रहा है जिसके नहीं आया? देखो 8 है, क्या आएगा? 3 अंक को छोड़ा, कितने हैं? 500। यहाँ कितने हैं? 512। इससे कम घन किस संख्या का है? 8 का। एक और लिखो, 132 651। बारह तक जिसे घन याद नहीं, वो थोड़ा दिमाग लगा रहा है, उसको थोड़ा समझ में कम आ रहा हुआ है। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, जो चीज़ मैंने लिखा दी ना, उसे रटवा याद कर लो। अब तुम्हें परसेंटेज टेबल लिखा रखी, पूरी याद कर लेना उसे। अगर याद नहीं करोगे, फिर कल से अगर मैंने कोई टॉपिक चालू कर दिया उससे संबंधित, फिर तुम्हारी दिक्कत आएगी। फिर तुम कहोगे सर हमें तो समझ में नहीं आ रहा। तो एक बार ये घन उस दिन याद हो जाता तो आज दिक्कत नहीं आती। अभी तो तुम देख के कर रहे थे, अभी मैं मिटा दूंगा तो सबका दिमाग खराब हो जाएगा, कहाँ से करना है यार। अभी तो तुम तुरंत देख लेते हो यहाँ पर, हाँ 51 का 1 लिख ही दिया, 3 अंक क्या? 132 से छोटा कौन सा दिख रहा है? हाँ ये दिखा है, बस खत्म बात। अभी मिटा दे और फिर पत्ता पलटा का फिर को पे आएगा। मुझे याद है ना, क्योंकि तुमने यहाँ तो करे ही नहीं। देखने के बाद तो कोई भी कर देगा यार। देखो 1 है, 1 का क्या आएगा? 1। 3 अंक जोड़े, 132 से कम घन किस संख्या का है? 5 का कितना है? 125। 6 का तो क्या हो जाएगा? 216। 216 तो ज़्यादा हो जाएगा, किसका है? 5 का। ये क्या आ जाएगा अपने पास? 51। नेक्स्ट संख्या तुम लिखो 97 336।
अब 5 सेकंड में आंसर नहीं आया किसी का भी? देखा तो नहीं ना कि पर ताने लिख रहा क्या होगा हमको अभी? पक्का समझदार था तो ताने खुद ने कॉपी में लिख रहा क्या होगा? वहाँ का वहीं देख रहा होगा सोड़ा का सोड़ा ही। देखो 6 इकाई अंक 6 का 6 आएगा, 3 अंक छोड़े 97 है। इससे कम घन किस संख्या का है? 4 का 64। 5 का क्या आ जाता है? 125। तो यानी कि वो तो बड़ा हो जाएगा। ये अपना घन मूल भी लगभग पूरा कंप्लीट। यहाँ तक कोई दिक्कत घन मूल निकालने में? नो टेंशन हो, आराम से सीख सकते हो। तो घन मूल निकालना, वर्गमूल निकालना तुम सीख ही गए, वर्ग तुम्हें याद हो गए बेसिक के अंदर, ठीक है ना? इसको भी उतार लो। देखो जैसे कोई तुम्हारे पास क्वेश्चन है कंपटीशन में जो आता है, देखो ये तुम्हारे पास क्वेश्चन है, बताओ आंसर क्या आएगा? फटाफट करो। कितना आंसर आया? और बाकी के एक मैं बता देता हूँ, 21 आया। तुमने जल्दी करो, आ गया सबके? तुम्हारे इधर से आया? किस किस के नहीं? और यार करना क्या है? तुम वर्गमूल घनमूल तो निकालना है यार, थोड़ा तो इसे तुम कैसे करोगे स्पीड में यार? देखो 3 लग रहा है, इसका मतलब क्या है? 216 का घन क्या है? इसका घन क्या है? 4 6 11 66 और 4 70 आ गया। सबके गलत है। 3 कैसे लेगा? सबका गलत है। यहाँ घन लग रहा है क्या? ये 8 का है, स्क्वायर है। यहाँ 3 लिख रखा मैंने, सामने देखो, दोनों के सामने। अब करो 8 जोड़ो इसमें। सबके 70 आया था, सबके गलत है। तो इतना बोले भी ना आए तो मैं कहीं यार गलत है कि सही है? जो बोलता है उसका पता लग जाता है कि भाई सही है गलत है। अरे यहाँ ध्यान रखना है, मिस्टेक कहीं नहीं होती। सब चीज़ें आने के बाद भी बच्चे गलतियाँ करते हैं, रीज़न यही रहता है। अब देखो यहाँ लिख रखा है 3, यहाँ लिख रखा है 3, यहाँ नहीं लिख रखा है 64 का घन भी और स्क्वायर भी है, 8 का स्क्वायर है, और जबकि 4 का घन है ना जी? घन 4 का कि नहीं है? तो फिर कन्फ्यूज इसलिए होता है क्योंकि यहाँ 3 दिखा है, इसका मतलब नहीं कि यहाँ भी 3 ही है। जरूरी नहीं हमसे घन नहीं पूछेगा, अभी तो और भी बहुत सारे पूछ सकता है वो, इसलिए थोड़ा है? बंद कर रखी क्या? हाँ कोई दिक्कत नहीं है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे आएगा?
आंसर बताओ फटाफट। आया किसी का आंसर? देखते हैं इसके सामने ये क्या है, किस संख्या का स्क्वायर है? 49 का। ये सबने निकाल लिया, प्लस लग रहा है। ये क्या है? 12 का। ये क्या है? ये क्या है? 12 का वर्ग। 49 12 का 12 में भाग दिया, कितनी बार गया? 2 जनों के आंसर आया बस 50। ठीक है।